नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की जो वैकेंसी है, उसका लगभग सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात की गई थी कि देखने को मिल सकता है, परंतु अब जो फैसला देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए बड़ा दुखदाई जो है वो होगा। 3 न्यूज़पेपर में अलग-अलग न्यूज़ हैं, तीनों की बात इस वीडियो में जो है वो आज ही के न्यूज़पेपर है, तीनों की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली न्यूज़, शिक्षकों को देने होंगे 3 विकल्प, पटना से न्यूज़ है। यहाँ पर जो 3 विकल्प की बात की गई है, वो सक्षमता परीक्षा जो है उसकी तिथि जारी कर दी गई है। नियोजित जो शिक्षक हैं उनको देनी पड़ेगी और उनको लेकर के बताया गया है कि 3 विकल्प उनको जो है वो देने होंगे। इसी में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा देखने को मिलेगा कि दूसरे चरण का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति है उसके ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में ये लिखा है कि पूरक रिजल्ट प्रशासन के लिए 3 जनवरी को आयोग को पत्र लिखा गया था। पुनः 15 जनवरी जो है उसको विभाग ने आयोग से पूछा कि पूरक रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा या नहीं, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और इधर सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी आपकी चल रही है। एक और न्यूज़ है, य सबसे पहली वाली न्यूज़ अलग न्यूज़पेपर की है और आगे की तीनों अलग-अलग न्यूज़पेपर हैं। यहाँ पर भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी परीक्षा, पटना से न्यूज़ है। इसमें भी यही लिखा है कि शिक्षा विभाग का आदेश दूसरे चरण की नियुक्ति में पूरक रिजल्ट नहीं निकाले। पटना से न्यूज़ है, इसमें भी लिखा है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पूरक परिणाम जारी नहीं करें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आयोग के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने के लिए अनुरोध को वापस ले लिया है। यहाँ पर इस बात की गई कि इसको वापस ले लिया गया है। इसके पहले विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर पूरक सर परीक्षा फल प्रकाशित करने के संदर्भ में जानकारी मांगी थी। विभाग ने इस संबंध में आयोग को रिमाइंडर भी भेजा था। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का परिणाम लगभग 1 महीना पूर्व प्रकाशित किया गया था। विभाग ने यह भी कहा है कि आयोग ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत जो है वो नहीं होता है। अब एक और न्यूज़ की भी बात करते हैं जिसमें भी ये लिखा है 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सक्षमता परीक्षा की उम्मीद। इसमें भी आप देखेंगे तो साइड में आपकी जो न्यूज़ है, दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक परिणाम नहीं जारी होगा और यहाँ पर भी लिखा है कि शिक्षा विभाग के निदेशक जो हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने विभागीय पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। उन्हें विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा फल 1 माह पहले प्रकाशित की गई है। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये यहाँ पर कारण दिया गया है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है और राज्य में दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर के शिक्षक परीक्षा में सफल हुए थे, लेकिन ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए थे। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी पूर्व में विभाग की थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये तीनों खबर मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि तीनों में कुछ-कुछ अलग-अलग बातों का उल्लेख किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये ना लगे कि ये न्यूज़ किसी प्रकार से फेक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी अपडेट दे दी। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।